हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं रियल प्लेटफॉर्म ऑफ बिहार। हाजिर हूं मैं आपके लिए बिहार की जरूरी और तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर। तो आज हो गया है 14 फरवरी दिन शुक्रवार तथा हिंदी तिथि द्वितीया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और इस खबरों पर नजर डालते हैं। हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात और बियर बात का शिलान्यास। गया में सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को गया पहुंचेंगे तथा जिला वासियों को हजारों करोड़ की योजनाओं का सौगात मिलेगी। कई योजनाओं का शिलान्यास होगा जबकि कई का उद्घाटन किया जाएगा। गया के इमामगंज, बोधगया और गया शहर में 3 स्थानों पर सीएम का कार्यक्रम निर्धारित है। गुरुवार को ही मुख्यमंत्री गया कलेक्ट्रेट में जिले में चल रही योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके बाद पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से सीधे इमामगंज लावाबार स्थित हेलीपैड पर उतरेंगे। यहाँ प्रस्तावित लावाबार बांध का निरीक्षण करेंगे। साथ ही जीविका दीदियों के कार्यों से संबंधित प्रदर्शनी को देखेंगे। मृतकों के घर भी जा पहुंचे शराब तस्कर। कब्र के अंदर बोरियों में मिली खेप, पुलिस भी हैरान। बिहार में लंबे समय से शराबबंदी लागू है, लेकिन यहाँ शराब तस्कर पुलिस की नाक के नीचे अपनी करतूत को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। इन शराब माफियों ने मुर्दों के घरों को भी नहीं बख्शा है और मुर्दों के घर को अपना नया ठिकाना बना लिया है। बिहार में जब एक कब्र शराब की बोतलें उगलने लगी तो सभी हैरान रह गए। मामला रोहतास जिले के सासाराम का है। यहाँ कादिरगंज के अलावल खान मकबरा के पास स्थित एक कब्रिस्तान की कब्र से अवैध शराब बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि शराब तस्कर अब कब्रिस्तान में शराब छिपा रहे हैं। शराब को छिपाने के लिए पुराने कब्रों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल पुलिस को मुर्दों के घर में शराब छिपाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस यहाँ छापेमारी के लिए जुटी थी। हालांकि पुलिस टीम को देख सभी तस्कर तो भाग गए, लेकिन छानबीन में पुलिस को पुराने कब्र के अंदर रखी गई शराब की बोरियां मिली। बताया जा रहा है कि लगभग 50 लीटर से अधिक देसी महुआ शराब कब्र से बरामद हुआ है। बिहार में बिजली चोरी चेक करने गई टीम को जमकर कूटा, इंजीनियर घायल, 22 पर केस। बिजली चोरी के खिलाफ बुधवार को छापेमारी करने गई विभागीय टीम को लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसमें सहायक अभियंता राजेश कुमार, कनी अभियंता सजीश कुमार और मोहम्मद रसूल घायल हो गए हैं। घटना मसूरी की दर्रा पंचायत के बदरी बीघा स्थित बोगी बीघा टोला की है। इस मामले में सहायक अभियंता ने मसूरी थाने में 7 नामजद और 10 से 15 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया है। बिजली चोरी के खिलाफ सहायक अभियंता के नेतृत्व में टीम बोधी बीघा टोला में छापेमारी करने गई थी। तभी टीम ने छापेमारी के दौरान तार और अन्य सामान की जब्त कर रही थी। तभी आरोपियों और समर्थकों ने टीम पर हमला कर दिया, जिनमें सहायक कन्नी अभियंता और एक कर्मी का सिर फट गया। छापेमारी करने गई टीम ने भागकर जान बचाई। बेड पर पड़ी थी बेटी की लाश, परिजन बोले दहेज के लिए ससुराल वालों ने मार डाला, पहले भी दे चुके थे धमकी। बिहार के नवादा में एक युवती की हत्या का मामला सामने आया है। बता दें कि उसकी हत्या का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि युवती के ससुराल वालों पर लगा है। मृतका प्रियंका के परिवार के मुताबिक शादी के बाद से ही ससुराल के लोग प्रियंका को दहेज के लिए परेशान करते थे। वही मांग नहीं पूरी होने पर आज उसे ससुराल वालों ने उसे मार डाला। विवाहिता का शव बेड पर अचेत अवस्था में मिला है। प्रियंका के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। मृतका के पिता देवेंद्र चौहान की शिकायत पर पुलिस ने प्रियंका के पति रंजन सहित चाचा, सास, ससुर के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करना मामला दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक कादिरगंज थाना क्षेत्र के सहजपुरा गांव के रहने वाले देवेंद्र चौहान ने अपनी बेटी की प्रियंका का विवाह बेलदलहा गांव के रहने वाले रंजन चौहान के साथ अप्रैल 2022 में किया था। 16 साल के लड़के का किडनैप और हत्या, नहर में मिली लाश, गर्लफ्रेंड के परिवार वालों पर लगा आरोप। बिहार के रोहतास से प्रेम प्रसंग में अपहरण और हत्या का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बीते 6 फरवरी को 16 साल के एक लड़के को अकोढ़ी गोला के महुआरी से किडनैप किया गया था और बाद में उसकी हत्या भी कर दी गई। मामले में एक नाबालिग समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है। इसमें 6 फरवरी को महुआरी के रहने वाले 16 साल के अंकुश कुमार की प्रेमिका के परिवार वालों ने गायब कर दिया गया था। बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर उसकी लाश नहर में फेंक दी गई थी। नोखा थाना के परिसर टोला के पास नहर से 9 फरवरी को शव बरामद हुआ है।
मृतक की पहचान कोढ़ी ग्वाला थाना क्षेत्र के रहने वाले चित्तरंजन पासवान का पुत्र अंकुश कुमार के रूप में हुई है। मामले की जांच कर एसएसपी कोटा किरण कुमार ने बताया कि प्रेम प्रसंग में हत्या कर सबको छुपाने के लिए उसे नहर में फेंक दिया गया था। इसमें अमित कुमार, संतोष पासवान, रामनवमी पासवान को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक नाबालिग बालक को निरुद्ध किया गया है। पकड़े गए सभी लोगों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। शराबी पति से तंग आकर पत्नी ने लोन रिकवरी एजेंट से की शादी, चर्चा में प्रेम कहानी। बिहार के जमुई में वैलेंटाइन सप्ताह के दौरान एक अनोखी प्रेम कहानी सामने आई है। बता दें कि 21 वर्षीय इंदिरा कुमारी ने अपने शराबी पति से परेशान होकर लोन रिकवरी एजेंट पवन कुमार यादव से मंदिर में शादी कर ली। अब यह प्रेम विवाह इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। इंदिरा कुमारी की शादी 2022 में चकाई निवासी नकुल शर्मा से हुई थी, लेकिन नकुल की शराब की लत और घरेलू हिंसा से तंग आकर इंदिरा का जीवन दुभर हो गया था। इसी दौरान उसकी मुलाकात पवन कुमार यादव से हुई, जो एक फाइनेंस कंपनी में लोन रिकवरी एजेंट है। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और पिछले 5 महीनों से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। 4 फरवरी को दोनों घर से भागकर आसनसोल पहुंचे, जहां इंदिरा की बुआ रहती थी। इसके बाद 11 फरवरी को वैलेंटाइन सप्ताह के दौरान जमुई के त्रिपुरारी घाट स्थित शिव मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद पवन के परिसर ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया, लेकिन इंदिरा का परिवार इस फैसले से नाराज है। इंदिरा के घर वालों ने चकाई थाने में पवन के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। इंदिरा का कहना है कि उसने खुद अपनी मर्जी से यह शादी की है और पवन पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। वहीं पवन का कहना है कि वो इंदिरा से प्यार करता था और दोनों अब एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। नतीजे चौंकाएंगे, बिहार में बीजेपी का वजूद नहीं, आज तक से बातचीत में बोले प्रशांत किशोर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है और अब इसके 9 महीने बाद बिहार में चुनाव है। बीजेपी राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दूसरी नंबर की पार्टी थी और कांग्रेस उनके साथ रेस में भी नहीं। बल्कि बिहार की बात की जाए तो प्रशांत किशोर के मुताबिक बीजेपी बिहार में दूसरे तीसरे नंबर की पार्टी है। बिहार में बीजेपी का वजूद नहीं है। प्रशांत किशोर ने अपनी उस बात को दोहराया जिसमें उन्होंने कहा था कि 2025 के बिहार चुनाव में चौंकाने वाले नतीजे सामने आएंगे और ये कि वो अपनी इस भविष्यवाणी पर कायम है। उन्होंने कहा कि बिहार में हुए 4 उपचुनाव में जनसुराज पार्टी को 10% ही वोट मिले हैं। जितनी उम्मीद थी उतनी ही मिली। नरेंद्र मोदी 5वीं बार भागलपुर आ रहे हैं, युद्ध स्तर पर चल रही तैयारी, एनडीए ने झोंकी पूरी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर आ रहे हैं, जहां किसान सभा में लोग की भारी भीड़ उमड़ने का दावा एनडीए के द्वारा किया जा रहा है। पीएम किसान सभा के मंच से 2000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा करेंगे और बिहार को कई सौगात मिलने की संभावना है। नरेंद्र मोदी बतौर पीएम 4थी बार भागलपुर आ रहे हैं। इससे पहले हर बार चुनावी सभाओं के लिए नरेंद्र मोदी भागलपुर आएंगे। यह पहली बार जब किसी सरकारी यात्रा पर पीएम भागलपुर आ रहे हैं। एनडीए ने उनके स्वागत के लिए पूरी ताकत झोंकी हुई है। उप मुख्यमंत्री व मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है। कई बैठकें की गई है। वहीं हवाई अड्डा मैदान में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, जबकि शहरी क्षेत्र को भी चकाचक करने की तैयारी शुरू हो गई है। पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में उतरेगा। यहाँ बने रनवे की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। हेलीपैड के चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है, जबकि मैदान में ही हेलीपैड से कुछ दूर तक बने मंच का भी काम चल रहा है। मंच का दुरुस्त किया जा रहा है। पटना जंक्शन पर उमड़ी भीड़ में चोर गिरोह एक्टिव पर्स मोबाइल उड़ा रहे, काट रहे यात्रियों के बैग। पटना जंक्शन पर प्रयागराज जाने वाले यात्रियों का सैलाब इन दिनों उमड़ रहा है। महाकुंभ स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु रोज जंक्शन पहुंच रहे हैं। इस रूट की सभी ट्रेनें यात्रियों से खचाखच भरी हुई है। रेल यात्रियों की अनियंत्रित भीड़ का फायदा उठाने पटना जंक्शन और अन्य स्टेशनों पर चोरों का गिरोह भी सक्रिय हो गया है। ये चोर रेल यात्रियों को अपना निशाना बना रहे हैं और किसी का सूटकेस काट रहे हैं तो किसी के मोबाइल की चोरी की है। पटना जंक्शन पर उमड़ रही भीड़ के बीच चोर भी अपना हाथ साफ कर रहे हैं। अगर आप भी इस रूट में सफर कर रहे हैं तो जरा सतर्क हो जाइए। ये चोर किसी का भी पर्स उड़ा रहे हैं तो किसी के मोबाइल की चोरी करके साइबर साथीरों की मदद से बैंक खाते को खाली कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही मामले सामने आए हैं। परीक्षा केंद्र पर नहीं मिली एंट्री
तो दीवार पर चढ़कर कूद गई छात्रा। कहते हैं जब इंसान पर मुसीबत आती है तो वो कहीं भी हाथ पैर मारने लगता है। इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यह देखा जा रहा है कि एक लड़की परीक्षा केंद्र के दीवार पर चढ़ गई है। इसकी लंबाई करीब 10 फीट होगी। इसके अलावा इस वीडियो में एक और खास बात यह है कि लड़की के माता पिता खुद उसे इस काम के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। दरअसल किसी भी परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का एक समय होता है जिसके बाद गेट बंद कर दिए जाते हैं और छात्रों को एंट्री नहीं मिलती है, लेकिन इस तरह के वीडियो बीते कुछ दिनों से काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं, जहां लेट होने पर छात्रा अलग अलग तरकीबों से प्रवेश करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। इस वीडियो में बिहारी योद्धा नाम के यूजर ने शेयर किया है और कमेंट से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह वीडियो बिहार के ही किसी स्कूल का है। इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर 7 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और जमकर इसे शेयर भी कर रहे हैं।